श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोशावर मित्र प्रवीण सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2024 कैसे रहेगा। मंगल देव की यह राशि है, बहुत ही रहस्यात्मक राशि है। वृश्चिक राशि वाले लोग काफी रहस्यात्मक होते हैं, आप भी ऐसे ही हैं। आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, क्योंकि रहस्य और वृश्चिक राशि का, वृश्चिक लगन का चोली दामन का साथ है। बात करते हैं 2024 की, तो भैया आपके लग्न में ही शुक्र और बुध विराजमान है। सूर्य मंगल सेकंड हाउस में रहेंगे, शनिदेव आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान रहेंगे, राहु पंचम में आपके विराजमान रहेंगे, बृहस्पति आपके षष्ठ भाव में विराजमान रहेंगे और केतु और चंद्रमा की युति 11वें भाव में हो रही है। तो इसी स्थिति के आधार पर आपका 2024 का राशिफल हमने तैयार किया है। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति देव आपके छठे भाव में है और ये आपके धनेश भी है और आपके पंचमेश भी है। तो भैया धनेश और पंचमेश जब षष्ठ भाव में चला जाता है तो भैया यहाँ पर जहाँ सेविंग्स को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वहीं ज्ञान प्राप्त करने में भी बहुत दिक्कतें होती हैं। जो अप्रैल तक भैया यही स्थिति रहेगी। अप्रैल तक आपको सेविंग्स के लिए काफ़ी जूझना पड़ेगा। आपके पास पैसा तो आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा खर्च भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भी आपका खर्च होगा। हॉस्पिटल पर, दवाइयों पर, बीमारी पर, स्वास्थ्य पर भी आपका कहीं ना कहीं खर्च होगा। पेट की दिक्कतें आपको चल रही होंगी और ये पेट की दिक्कतें भैया आपको रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपके पंचमेश जो हैं वो भैया षष्ठ स्थान में चले गए हैं, रोग रिपु ऋण के स्थान में चले गए हैं। बृहस्पति देव अपनी पूरी पावर लगाएंगे रोग रिपु ऋण को रोकने में, लेकिन फिर भी ये दिक्कतों से आप नहीं निकल पा रहे होंगे। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से, जब से बृहस्पति का गोचर हुआ था, कि भैया ये दिक्कतें आपके लिए बढ़ गई हैं। लेकिन बृहस्पति देव आपके कहीं ना कहीं व्यापार को तो बढ़ा रहे होंगे। आपको नहीं पता कहाँ से नए नए प्रपोजल, कहाँ से नए नए कस्टमर आपके साथ आ रहे हैं। ये आपके लिए परम कल्याणकारी स्थिति बृहस्पति देव बनाए रखे हैं कि कार्य क्षेत्र में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं। बृहस्पति देव अभी मार्गी हुए हैं, वक्री थे पहले, और ये देख रहे थे आपके 12वें स्थान को। तो आपने इच्छा की होगी कि आप विदेश चले जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कारण बने होंगे कि आप विदेश नहीं जा पाए होंगे। कमेंट्स करके बताइएगा भैया, छूटिएगा मत बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर जो मिलेगा वो अन्वेषण मिलेगा, किताबी ज्ञान नहीं मिलेगा। तो अब आपका विदेश जाने का योग बृहस्पति देव बनवा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको सोच समझ करके जाना होगा। आपको किसी पर पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर, उस पर पूर्ण रूप से विश्वास व्यक्त करके नहीं जाना, अपने ऊपर जाना है। वो आपकी वहां पर जाकर मदद करते, वो अलग बात है, लेकिन आपको किसी के ऊपर डिपेंड होकर के विदेश नहीं जाना, इस बात का आपको ध्यान रखना। उसके बाद बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ रही है सेकंड हाउस पर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुंह की दिक्कतें आपको सता रही होंगी। जितने भी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले लोग हैं वो बताइए, क्योंकि बृहस्पति देव आपके सेकंड हाउस के स्वामी और षष्ठ में पहुंच गए हैं, षष्ठ में पहुंच गए हैं। तो ये मुंह की दिक्कत भी कहीं ना कहीं देते हैं। मुंह में छाले पड़ जाना, जबड़े का दर्द, दांतों का दर्द, ये सब चीजें आपको सहन करनी पड़ रही होंगी और ये अप्रैल तक आपके साथ रहेंगी। अप्रैल के बाद धीरे धीरे ये चीजें दूर हो जाएंगी। यहाँ पर फिलहाल सूर्य और मंगल भी विराजमान है, हालांकि ये 1 महीने के लिए विराजमान है। चेंज हो जाएंगे, 15 तारीख को सूर्य चेंज हो जाएंगे, 15 जनवरी में जब मकर संक्रांति होगी उसके बाद फिर मंगल देव भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत देंगे, क्योंकि मंगल और सूर्य जलाते हैं, वाणी को कड़वी कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो बृहस्पति देव के कारण ही आपको मुख के रोग या अन्य रोग हो रहे हैं, तो इसलिए आपको विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ करना चाहिए। उसके बाद बृहस्पति देव मई में सप्तम स्थान में आ जाएंगे। सप्तम स्थान में आते ही आपके पेट के रोग, आपके मुंह के रोग, या जितनी तरह के आपके रोग थे, उदर विकार थे, वो सब अपने आप धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। उससे पहले यदि आप 3 चुटकी नहाने के पानी में हल्दी डाल करके स्नान करना शुरू करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। अब सुनिए, मई में जब बृहस्पति देव का गोचर सप्तम में होगा तो सबसे पहले तो आपके लिए शादी की सौगात बनेगी। जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई उनके शादी के योग बनेंगे। 2024 में वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों के योग शादी के पूरी तरीके से बन रहे हैं और लव मैरिज के योग बन रहे हैं भैया।
अरेंज मैरिज भी होगी, ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज ना हो, अरेंज मैरिज भी होगी, लेकिन लव मैरिज के योग सबसे ज्यादा मई से लेकर के दिसंबर 2024 के बीच बनेंगे। लिख कर रख लीजिए भैया, तुरंत शादी होगी, घर वाले तुरंत मान जाएंगे, चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। बृहस्पति देव आते ही शुभ फल देंगे, ध्यान रखिएगा। शुक्र देव की राशि में आ रहे हैं। शुक्र देव आपके लिए सप्तमेश और द्वादशेश होते हैं, तो जैसे ही आएंगे तो हो सकता है पत्नी का शुक्र अच्छा हुआ तो आप तुरंत हनीमून मनाने के लिए विदेश चले जाएंगे। यह बात कहीं और नहीं मिलेगी भैया, जो हम बताते हैं बहुत सोच समझ करके अध्ययन करने के बाद बताते हैं। बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी, 5वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर, तो एकदम से आपकी आमदनी में इजाफा होगा। जहां भीच भीच करके आपको पैसे मिल रहे हैं, वहीं आपको एकदम से पैसे मिलेंगे, आपकी आमदनी रफ्तार पकड़ जाएगी, बहुत अच्छे पैसे आपको प्राप्त होंगे। कब से? मई से, जब बृहस्पति देव सप्तम भाव में आ जाएंगे। आपके लग्न में जो सीरियसनेस थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। क्यों? क्योंकि मंगल का लग्न है, रहस्यमयी लग्न है, तो आप रहस्य से तो परिपूर्ण अभी भी हैं, लेकिन उसमें आध्यात्मिकता का जो मिक्सर था ना वो कम हो रहा था, क्योंकि बृहस्पति देव षष्ठ भाव में थे। लेकिन सप्तम में बैठ करके जब आपके लग्न को देखेंगे तो आध्यात्मिकता का प्रचार होगा, आपकी ओरा स्ट्रांग हो जाएगी। यदि आप ज्योतिषी हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप किसी भी तरह की शिक्षा देने का, एडवाइस देने का कार्य करते हैं, तो लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखकर खुद ब खुद आपके प्रति आकर्षित होंगे, आपसे ज्ञान लेना चाहेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे। यह बृहस्पति देव की गुरुत्व शक्ति आपके अंदर आएगी और इसी से बनेगा गुरुत्वाकर्षण योग। कभी सुना है गुरुत्वाकर्षण योग? यही होता है गुरुत्वाकर्षण योग, जब गुरु की कृपा आप पर होती है और उस कृपा के कारण जो ओरा बनती है, उससे जो आपकी पर्सनैलिटी निकलती है और उस पर्सनैलिटी से जो प्रभावित होकर के आपके पास आता है, उसे ही कहते हैं गुरुत्वाकर्षण योग। और यह आपकी कुंडली में मई से बन रहा है। कमेंट्स करके बताइएगा जब यह योग आप पर घटित होगा। इसके बाद गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी शनिदेव की राशि पर, तृतीय भाव में, और ये आपके पराक्रम को पूर्ण रूप से सकारात्मकता से भर देगा। जहां जहां आप पराक्रम करेंगे वो सकारात्मक कदम होगा और वहीं वहीं से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यही तो है गुरुदेव का गुणगान, जहां जहां दृष्टि डाले वहां वहां अमृत। हालांकि गुरुदेव मारते भी बहुत बेहतरीन है, बताएंगे इसके बारे में भी, लेकिन अभी फिलहाल चर्चा इसी पर है कि गुरुदेव की दृष्टि मई के बाद जहां जहां पड़ेगी वो क्या क्या करेंगे। अब बात करते हैं राहु पर। राहु आपके पंचम भाव में आ चुके हैं, पूरे साल यहीं रहेंगे। तो भैया पेट का ध्यान आपको सबसे पहले रखना होगा, क्योंकि उदर रोग 30 अक्टूबर के बाद आपने देखा होगा कि आपके उदर रोग बढ़े होंगे, पेट के रोग बढ़े होंगे। बृहस्पति भी खस्तेश है, क्योंकि पेट के कारक कहीं ना कहीं बृहस्पति भी होते हैं। और राहु के पंचम भाव में आने से षष्ठ भाव से पीछे गया है। जब तक षष्ठ भाव में था तब तक आपके रोग रिपुर को टाल रहा था, लेकिन जैसे 30 अक्टूबर को ये पीछे की ओर गए, पंचम भाव में गए, तो आपके उधर रोग गए होंगे। अक्टूबर नवंबर में आपने देखा होगा कि बहुत भयंकर आपको पेट संबंधी व्याधि हुई होगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने पेट का ध्यान रखना है, क्योंकि पूरे साल बृहस्पति वो गुरु राहु देव यहीं पर रहने वाले। दूसरे, प्रेम संबंधों में भैया धोखा मिल सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो प्रेम संबंधों में कदम फूक फूक करके रखिए, लड़का हो या लड़की, दोनों के बारे में बता रहे हैं। दोनों में से धोखा कोई भी दे सकता है, ये नहीं कह सकते कि लड़का ही धोखा देगा या लड़की ही धोखा देगी। दोनों में से किसी का भी मन बैठ सकता है, क्योंकि राहु है, राहु मायाजाल बुनता है। तो भैया अपने और अपनी पार्टनर के बीच में जो भी मतभेद है उसको दोनों ही मिलकर के समाप्त करें, किसी तीसरे को मत आने दें। कोई तीसरा आपके बीच में पड़ गया भैया तो आपके संबंध को विच्छेद करा देगा, क्योंकि राहु का काम है विच्छेद कराना। लेकिन शिक्षा में आपको ये अव्वल ला देंगे। शिक्षा में किस तरीके से आप अच्छे अंक लाएंगे आपके माँ बाप को नहीं पता चल पाएगा। मन को भटकाव करेंगे, शिक्षा से मन भटकेगा, लेकिन मार्क्स की बात करें तो वहां आपके लिए गजब रहेगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ पर विराजमान है। हालांकि थोड़ी सी मेहनत आपसे अधिक कराएंगे, आपको हो सकता है एक्स्ट्रा ट्यूशन लेना पड़े, आपको एक्स्ट्रा कोचिंग करनी पड़े, आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़े, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको पास करा देंगे। और पूरे साल यही स्थिति रहने वाली है। क्यों? क्योंकि उसके बाद मंगल की स्थिति, मई तक, अप्रैल तक तो बृहस्पति देव पूरा सपोर्ट करेंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसके बाद
यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके मई में है, जून में है, दिसंबर में, तो आपको मंगल की स्थिति को देखना होगा, क्योंकि आपके जो सस्टेश हैं वो मंगल हैं, और मंगल फिलहाल बहुत अच्छी स्थिति में। यदि अभी आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आप बड़े आराम से उसमें पास होंगे। अब इनकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं, तो भैया नवम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, जो आपको थोड़ा सा भटकाएगी, आपको पाश्चात्य संस्कृति की ओर ले जाएगी, आपको आपके धर्म से विमुख करेगी। तो धर्म से विमुख मत होइएगा। माता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब होगा, तो माता के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का रोज की ओर पाठ करते रहिए, और भगवान शिव पर दूध अर्पित करना रोज की ओर मत भूलिए। इससे आपका भाग्य भी बढ़ेगा, माँ की स्वास्थ्य ठीक होगा, और आप तरक्की के परचम को छुएंगे। हालांकि भाग्य का साथ राहु देवता यहाँ पर अचानक से आपको दिलाते रहेंगे। उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पर। तो कन्या राशि को यहाँ देखेंगे तो आपकी इनकम में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, क्योंकि कन्या राशि को ये अपना ही मानते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो कहना चाहिए कि इनकम है उसको इंक्रीज कराएंगे, उसमें कहीं भी डिक्रिएशन नहीं आएगा। केतु देव यहाँ पर है, तो थोड़ा सा आप रास्ता अपना अलग अपना सकते हैं। तो हम कहेंगे कि कोई इलीगल काम मत कीजिएगा, इलीगल काम करेंगे तो भैया फंस जाएंगे। इसके बाद इनकी दृष्टि जो होगी वो होगी आपके लग्न पर। तो साम दाम दंड भेद से आप काम लेने में माहिर हो जाएंगे, कोई भी आपको पागल नहीं बना सकेगा। लेकिन हम ये कहें कि आपके अंदर राहु की शक्ति आएगी तो आप भी किसी का पागल मत बनाइए, क्योंकि यदि कहीं आप किसी को दुख देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको भी वह दुख झेलने के लिए तैयार रहना ही होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यह शक्ति तो आपके अंदर आ गई, तो इसका दुरुपयोग बिल्कुल मत कीजिए। अब शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में है, जुलाई में ये वक्री होंगे, तो शनिदेव 11वें भाव में बैठ करके 11वें भाव को बढ़ाएंगे। माँ से आपके कुछ दिक्कत थी तो माँ से आपका प्रेम संबंध बढ़ जाएगा, माँ की ममता आपको मिलेगी, माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। नया घर खरीदना चाह रहे थे तो नया घर आपका बन जाएगा। कोई वाहन आदि आप खरीदना चाहते हैं तो आपका वाहन मिलेगा। जमीन आदि खरीदना चाहते हैं तो जमीन आपको मिल जाएगी। इनकी जो दृष्टि है वो षष्ठ भाव पर होगी, जहाँ की बृहस्पति देव विराजमान है। तो शनि देव की पूजा करने से भैया आपके रोग रिपु ऋण भी समाप्त होंगे, क्योंकि वहां बृहस्पति का भी प्रताप आपको मिल जाएगा। देखिए बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके रोग को बढ़ा रहे हैं, रिपु को बढ़ा रहे हैं, ऋण को बढ़ा रहे हैं, मतलब उनको समाप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बृहस्पति यहाँ पर आकर के पीड़ित हो ही जाते हैं। लेकिन शनिदेव की यहाँ पर दृष्टि होने से आपको इलाज मिल जाएगा। तो शनिदेव की यानी कि पीड़ितों की सहायता कीजिए। कुत्तों को स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनको रस खिलाइए, ब्रेड खिलाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी भैया 7वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर। तो कार्य क्षेत्र में शनिदेव देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे। हालांकि सूर्यदेव की राशि है, लेकिन कार्य क्षेत्र के स्वामी जो होते हैं वो शनिदेव होते हैं। तो इसीलिए इस घर को ये बिगाड़ेंगे नहीं, आपके कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इस साल आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी, धन का इजाफा होगा, कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन हो सकता है। किराए के मकान में रहते हैं तो किराए का मकान आपका चेंज हो सकता है। अपना घर है तो हो सकता है दूसरा घर लें या फिर उस घर का रेनोवेशन कराएं। हर तरीके से शनिदेव आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। अब इसके बाद इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ेगी, तो ये थोड़ी सी दिक्कत करेगी। तो देखिए यहाँ पर राशि है मंगल देव की, और रहस्यात्मक राशि है, तो आप खुद ही रहस्य में ही हो, और यहीं पर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाएगी। तो क्या होगा, आपके अंदर आलस्य आ जाएगा, आपके अंदर जो रहस्यमय प्रवृत्ति है आप उसको और गंभीर कर देंगे, जिससे कि आपके अपने, आपको अभी भी नहीं समझ पाते, लेकिन आपके अपने जो हैं वो आपके कहीं ना कहीं खिलाफ हो सकते हैं। तो इसलिए आपको अपनों के साथ कोई भी ना तो राजनीति करनी है और ना ही कोई बहुत बड़ा रहस्य उनके साथ उजागर करना है। जैसी आपकी रहस्यात्मक स्थिति है आप उसी में रहिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा रहस्य है तो उनसे मत उजागर कीजिए, किसी से भी अपने अंदर रखिए, क्योंकि आपकी शक्ति आपके लिए बनी है। लेकिन उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना, उससे एक दूसरे को बुरा नहीं करना। अब आपकी बात करें सूर्यदेव की, सूर्यदेव आपके दशमेश हैं। दशमेश सूर्यदेव 2nd हाउस में, जनवरी में आपको बहुत जबरदस्त फायदा कराएंगे, सेविंग कराएंगे, लाभ होगा। उसके बाद फरवरी में भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मार्च में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अप्रैल में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मई में आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे सूर्यदेव दिक्कत पैदा करेंगे, वहां सावधान रहिए। जून में अच्छा रहेगा, जुलाई में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लेकिन उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने आपके लिए बेजोड़ होंगे सूर्यदेव की कृपा से। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए अपने हाथ में एक तांबे का कड़ा धारण करें, 50-60 ग्राम का, स्त्री हो या पुरुष दोनों को बता रहे हैं भैया। दूसरी बात, मई के बाद आप लोग कोशिश कीजिए कि बृहस्पति का रत्न ना धारण करके केले की जड़ आप धारण करें, तो इससे आपको फायदा होगा। क्योंकि कुछ लोग 2nd हाउस को मारक भी मानते हैं, होता है, हम किसी का खिलाफत नहीं कर रहे, इसलिए हमने कहा कि बीच का रास्ता निकाला कि आप बृहस्पति का केले की जड़ धारण करें, जो कि मारक को तो खत्म करती है।
तो यहाँ पर आपको फायदा होगा क्योंकि ये आपके सप्तम भाव में बैठ जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना, अपने जीवन साथी का आपको मई से ख्याल रखना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो बृहस्पतिवार के व्रत अभी से शुरू कर दीजिए, पूरे साल बृहस्पतिवार के व्रत करेंगे तो भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। पूर्णिमा के और अमावस्या के व्रत करेंगे तो भाग्य आपका प्रबल होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।